नमस्कार, मैं गोपाल पारेख खड़ा हूँ अभी मंडावरा टोल प्लाजा एक्सप्रेस हाईवे पर। हमारे साथ मौजूद है दिग्गज अभिभाषक परिषद के कुछ पदाधिकारी और सुल्तानपुर क्षेत्र वासी आमजन। आइए आज इनकी समस्या पर चर्चा करते हैं। ये किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं और इनकी क्या समस्या है। आपका नाम क्या है? जी, जितेंद्र शर्मा। क्या पद है? मैं महासचिव हूँ अभिभाषक परिषद दिगोद से। क्या और समस्या आ रही है, किस तरह की? अभिभाषक परिषद दिगोद की गत 10 वर्षों से एक मांग चली आ रही है, लंबे समय से। चाहे सरकार, इस सरकार में, इससे पहले भी हमने कई बार आंदोलन किए कि क्षेत्र में एक एडीजे न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। दिगोद में तहसील दिगोद और तहसील पिपलदा दोनों का क्षेत्राधिकार 2.5 लाख से ऊपर के जो सिविल मामले, उनका क्षेत्राधिकार दिगोद को दे रखा है। लेकिन इटावा तक के लोगों को जिला स्तर के मुकदमों के लिए, अपील के लिए पर कोटा जाना पड़ता है। इटावा से भी लोगों को 70 किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता है, जबकि दिगोद, इटावा और कोटा दोनों के मध्य स्थित है। दिगोद में बिल्डिंग की भी अच्छी व्यवस्था है और एक सड़क पर होने के कारण से कर्मचारियों के आवागमन के लिए भी आसानी से वहां पर साधन उपलब्ध है। तो दिगोद में एक एडीजे न्यायालय की स्थापना की मांग अभिभाषक परिषद गत 10 वर्षों से करती आ रही है। इसके लिए जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा भी अनुशंसा भेजी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी इसके लिए पत्र जारी किया गया है कि दिगोद में एडीजे न्यायालय की स्थापना किया जाना उचित है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष भी मौजूद है। आपकी समस्या को लेकर आए? हम सुल्तानपुर नगर और दिगोद मंडल, दिगोद सर्व समाज, ब्राह्मण समाज के लिए जगह आवंटित करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जो गरीब परिवार के लोग हैं वो उनको बाहर के वो सामुदायिक भवन करने पड़ते हैं, जो कि वो सक्षम नहीं होते। इसलिए हम भाई साहब से ब्राह्मण समाज के लिए भूमि आवंटन के लिए अपनी मांग रखेंगे। हमारे पास गोरक्षक कपिल जी भी हैं। कपिल जी, आप क्या मांग की क्या पूरी हुई? हम हमारे लोकसभा स्पीकर साहब के पास इस वजह से आए हैं कि सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में हम गौ उपचार केंद्र की मांग कर रहे हैं। पिछले ही दिनों भाई साहब का सुल्तानपुर में दौरा रहा था। तेजाजी मेले में उद्घाटन के लिए पधारे थे। उस समय भाई साहब ने हम सभी गौ सेवकों की मांग पर गौ एम्बुलेंस हम लोगों को दी थी। उसके पैसे भी नगर पालिका में आ चुके हैं। जल्द ही गौ एम्बुलेंस रोड पे दिखाई देगी। और इसके साथ ही हम आज पहुंचे हैं सभी युवा और गौ सेवक की सुल्तानपुर में शाहपुरा बालाजी धाम है, वहां पे गौशाला और गौ उपचार केंद्र आवंटित हो, जिसे नगर पालिका सुल्तानपुर संचालित करे। साथ ही हमारी नगर पालिका सुल्तानपुर की एक और मांग है कि पट्टों में आ रही परेशानी को लोकसभा अध्यक्ष महोदय उसका निराकरण करें, क्योंकि पट्टों के कारण ही प्रधानमंत्री आवास योजना अटकी हुई है। जिन लोगों को, जिन गरीबों को आवास मिलने चाहिए, वहां पे पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कई भूमि ऐसी है जहाँ आबादी का बसाव हो गया है, जो चारागाह वन विभाग में आई हुई है। इसलिए वहां पे पट्टे बनने चाहिए, फिर उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले। हमारी यही मांग। वर्षों पुरानी मांग मंडावरा रोड का हाईवे अभी कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि इसकी स्वीकृति मिल गई है और भविष्य में इसका काम भी पूरा होगा। आज ये सौगात मिली, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो आसपास क्षेत्र के जो गांव है वो डायरेक्ट जुड़ सकेंगे, हमारे आसपास के राजधानी से भी जुड़ सकेंगे। बहुत अच्छा कार्य है। कैसा लग रहा है? लंबे समय बाद 52 करोड़ रुपए की लागत से काम पूरे होने जा रहे होंगे और 44 काम है। किसा ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे क्या है, लोगों की दूरी कम हो जाएगी और राष्ट्रीय हित में पेट्रोल डीजल सभी बचेंगे, समय भी बचेगा। ये रोड वगैरह कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। सीधा होने से काफी बड़े हाईवे वगैरह इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सरकार का बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये भारत सरकार का जो लगातार समस्याओं का समाधान निराकरण हो रहा है। आगे एक एक समस्या आ रही है। कुछ किस तरह की समस्या लेके आए हैं आप? समस्याएं बहुत थी इस क्षेत्र में। इसको उजाड़ा क्षेत्र कहा जाता था, पर लोकसभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से आज ये उजाला हुआ है। और आज हमको करीबन 35 साल लगभग हो गए हैं। मंडावरा ने रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसा स्लोगन सभी सरकारों को दिया और आज प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहा है और प्रत्येक क्षेत्रवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जिस प्रकार से मतपेटियां बीजेपी के लिए मंडावरा से भरकर जाती थी, आज बीजेपी की हाईकमान ने मंडावरा की, निमोदा उजाड़ की और पूरे उजाड़ा क्षेत्र की आवाज सुनी है। और जो ये रोटेदा और अपने दूदू नैनवा स्टेट हाईवे है, इसको जो पूरा किया है। और आप देख लीजिए, थोड़े दिन में अपने मंडावरा से जो खेली नोताड़ा वाया मराना होते हुए जो रोड का निर्माण चल रहा है, कितने गांवों का संपर्क जुड़ रहा है। और मैं आगामी समय में
हाई कमान और जिस प्रकार के वोटर भाजपा के वोटर यहाँ रहते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रवादी संगठन को एक नई शक्ति और एक नए आयाम पर पहुंचा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकर्ता भी उन वोटरों का इसी प्रकार सम्मान करते रहें। और मैं इस लंबे समय से चल रही और जूझ रही क्षेत्रवासियों की तरफ से बिल्ला जी को और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस अभियान में लगे हैं, जिन्होंने भी एनओसी के लिए काम किया है, जिसने भी सड़क के लिए काम किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज साधुवाद का समय है, साधुवाद का दिन है और सभी मंगल रहें और राष्ट्रवादी विचारधारा इस क्षेत्र में हमेशा पनपती रहे और ऐसे ही मजबूत विकास इस क्षेत्र में होते रहे। और आगे भी माननीय ललित जी द्वारा पहले भी चंबल की पुलिया यहाँ बनाई गई, माननीय चुन्नीलाल जी धाकड़ जब वो मंत्री रहे, जब पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, हमारा जीएसएस वो भी बीजेपी कार्यकाल में हुआ। तो ये क्षेत्र पूरा राष्ट्रवादी है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से और सभी की तरफ से सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है किसान कार्यकर्ता, किसान नेता है घासीलाल जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि सड़कें बहुत अच्छी बन रही है। निमोदा उजाड़ वाली जो सड़क है पूरा निमोदा से सुल्तानपुर को जोड़ती है, जो बहुत बढ़िया इंटरलॉकिंग है, वो क्या नाम सीसी सड़क बने। इसके अलावा एक जोटोली से सुल्तानपुर और मंडावरा वाली सड़क भी शुरू करता है। 6 करोड़ रुपए मंजूर है, उसका शीघ्र काम शुरू कराया जाए। आपको कुछ कहना? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हमारे गांव उन्नति पर हैं। और एक मेरा निवेदन है कि इस सुल्तानपुर एरिया में ऐसा कोई कारखाना है, किसी को फैक्ट्री डले, ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म हो। दिल्ली बॉम्बे से हमारा एरिया जुड़ चुका है, इंटरचेंज यहाँ पर मंडावरा पे है, जालिमपुरा है, कराड़िया है, अच्छी जमीन है, यहाँ अच्छी पानी की सुविधा है, अच्छा माहौल है। इस एरिया में अगर ऐसा कोई बड़ा कारखाना डले तो यहाँ की बेरोजगारी की समस्या दूर हो, लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, कोटा जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो समस्या खत्म हो सकती है। तो समस्याएं लगातार है, समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है, कुछ समस्या जटिल है, कुछ समस्या सुलझ गई है। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने नमो न्यूज पर।